बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महंगाई के असबाब और उसका हल। इरशाद बारी ताला है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफू अन कसीर। तुम्हें जो भी मुसीबतें पहुंचती है वो तुम्हारी अपनी हाथों के अमाल का बदला है, और वो अल्लाह ताला तो बहुत सी बातों से दरगुजर फरमा देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्दि वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। और अगर इन बस्तियों के रहने वाले ईमान ले आते और परहेजगारी इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और ज़मीन की बरकतें खोल देते, लेकिन उन्होंने तकज़ीब की तो हमने उनके आमाल की वजह से उनको पकड़ लिया। इरशाद बारी ताला है, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन वबनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। और मैंने कहा, अपने रब से अपने गुनाह बख्शवाओ और माफ़ी मांगो, वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान को खूब बरसता हुआ छोड़ देगा और तुम्हें खूब पे दर पे माल और औलाद में तरक्की देगा, और तुम्हें बागात देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाया और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीमतें मुकर्रर फरमा दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला से दुआ करो। फिर एक और शख्स आया, उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीमतें मुकर्रर कर दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ही कीमतें घटाता और बढ़ाता है, और मुझे यकीन है कि मैं अल्लाह ताला से इस हाल में मिलूंगा कि किसी को मुझ पर जुल्म का दावा न होगा। इमाम सलमत इब्न दीनार रहमहुल्लाह से कहा गया कि महंगाई बहुत हो गई है, आप क्या फरमाते हैं? तो आपने फरमाया, तुम इससे क्यों परेशान होते हो? जो ज़ात हमें आसाइश में रिज़्क देती थी वो महंगाई में भी देगी। बाज़ सलफ से कहा गया, महंगाई बहुत हो गई है। उन्होंने फरमाया, महंगाई को इस्तिग़फ़ार के ज़रिए कम करो। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, महंगाई का बढ़ जाना और कीमतों का कम हो जाना अल्लाह ताला के सिवा कोई भी इनका पैदा करने वाला नहीं, और इनमें से जो भी वक़ूअ पज़ीर होता है वो अल्लाह ताला की मशीयत और कुदरत से ही होता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाज़ हवादिस का सबब बंदों के अमाल को बनाया है, जैसा कि कातिल को मकतूल की मौत का सबब बनाया है, और महंगाई का बढ़ जाना बंदों के जुल्म के सबब से भी हो सकता है, और बाज़ लोगों के अमाल सालिहा कीमतों के कम होने का सबब भी हो सकते हैं। इमाम इब्न मुफलिह रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अजीब बात है अक्सर लोगों की कि वो उन्हीं बातों पर रोते हैं कि घराने तबाह हो चुके हैं, बेरोज़गारी आम हो चुकी है और महंगाई बहुत हो चुकी है, लेकिन इस बात पर कभी नहीं रोए कि दीन अजनबी हो चुका है, कई सुन्नतें मुर्दा हो चुकी है, बेदात फैल चुकी है, और न ही कभी अपनी कोताहियों पर आंसू बहाए। ये सब कुछ ईमान की कमजोरी की वजह से और दुनिया की आजमत उनकी आंखों में समाने की वजह से है। यूनुस इब्न उबैद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मैं हसन बसरी रहमहुल्लाह के सोहबत में 30 साल रहा हूँ। मैंने उनसे ये बातें कभी भी नहीं सुनी कि हाकिम माजूल हो गया है और फलां की हुकूमत कायम हो गई, और न ही कभी ये सुना कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, और न ही कि कीमतें कम हो गई है, और न ही कि मौसम बहुत गर्म हो गया है। वो तो हमेशा मौत का जिक्र किया करते थे जो आपके पास आकर रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।